नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बल की जो हर जगह है पर हमें अक्सर दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमारी रोज की जिंदगी को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे चलने से लेकर गाड़ियों के रुकने तक सब कुछ। तो चलिए इस अदृश्य बल यानी घर्षण को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि चलती हुई गाड़ी ब्रेक लगाने पर रुक कैसे जाती है? या वो केले के छिलके वाला क्लासिक किस्सा, उस पर पैर पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? सवाल सुनने में तो बड़े आम लगते हैं ना, पर इनके पीछे का जो विज्ञान है वो बड़ा मजेदार है। और पता है, इन सभी घटनाओं के पीछे बस एक ही बल काम करता है। एक ऐसा बल जिसे हम हीरो भी कह सकते हैं और विलन भी, और वो है घर्षण। जी हाँ, यही वो फोर्स है जो हमें फिसलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन यही हमें रुकने में मदद भी करता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 4 हिस्सों में घर्षण की दुनिया को समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये है क्या, फिर इसके अलग अलग प्रकार और वजहों को देखेंगे, इसके फायदे नुकसान पर बात करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई आखिर ये घर्षण बल है क्या चीज। देखिए, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो जब दो सतहें एक दूसरे को छूती हैं और एक सतह दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती है तो घर्षण एक रुकावट की तरह काम करता है। मतलब वो उस हरकत को रोकने या धीमा करने की पूरी कोशिश करता है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि इसकी दिशा हमेशा हमेशा गति से उल्टी होती है। अगर कोई चीज दाईं तरफ जा रही है तो घर्षण का बल बाईं तरफ लगेगा। यह हमेशा से ही एक विरोधी बल है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, जब हम मेज पर रखी किसी किताब को धक्का देते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है? सीधी सी बात है, क्योंकि किताब और मेज की सतह के बीच घर्षण बल काम कर रहा है जो उसकी गति को रोक रहा है। अब मजेदार बात यह है कि घर्षण हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जो इसे बदलती हैं और ये कितने तरह का होता है। मोटी तौर पर 2 चीजें घर्षण को कंट्रोल करती हैं। पहली, सतह कैसी है, मतलब अगर सतह खुरदरी है तो घर्षण ज्यादा होगा और अगर चिकनी है तो कम। और दूसरी चीज है सतहों पर पड़ने वाला दबाव। जितना ज्यादा दबाव उतना ही ज्यादा घर्षण। सिंपल। घर्षण को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण। ये तब काम में आता है जब हम किसी रुकी हुई चीज को बस हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा है सर्पी घर्षण। ये तब लगता है जब कोई चीज किसी सतह पर फिसल रही हो। और तीसरा है लोटनिक घर्षण, जो तब होता है जब कोई चीज, जैसे कोई पहिया, लुढ़क रहा हो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इन तीनों में जो लोटनिक यानी लुढ़कने वाला घर्षण है वो सबसे कमजोर होता है। और जानते हैं, यही वो वजह है जिसने पहिए के आविष्कार को इतना बड़ा बना दिया, क्योंकि इसने गति के सबसे बड़े दुश्मन यानी घर्षण को बहुत कम कर दिया था। तो अब सवाल उठता है कि घर्षण हमारे लिए अच्छा है या बुरा, दोस्त है या दुश्मन? सच तो ये है कि इसका जवाब थोड़ा घुमावदार है। ये हमारे लिए दोस्त भी है और दुश्मन भी। चलिए इसके दोनों चेहरों को देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो घर्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना न तो हम चल सकते, न लिख सकते और न ही गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही घर्षण है जो मशीनों के पुर्जों को घिस देता है, गर्मी के रूप में एनर्जी बर्बाद करता है और चीजों की स्पीड कम कर देता है। क्योंकि घर्षण के फायदे भी हैं और नुकसान भी, इसीलिए हम इंसानों ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करना सीख लिया है। चलिए देखते हैं कि हम इसे कब और कैसे कम या ज्यादा करते हैं। जहां हमें घर्षण नहीं चाहिए, जैसे कि किसी मशीन के पुर्जों के बीच, वहां हम उसे कम कर देते हैं। इसके लिए तेल या ग्रीस जैसी चिकनी चीजों का इस्तेमाल होता है, या फिर पहियों में बॉल बेरिंग लगा दिए जाते हैं ताकि फिसलने वाला घर्षण लुढ़कने वाले घर्षण में बदल जाए, जो काफी कम होता है। और जहां घर्षण की बहुत जरूरत होती है वहां हम उसे बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे जूतों के नीचे डिजाइन या खांचे इसीलिए होते हैं ताकि पकड़ अच्छी बने। गाड़ियों के टायरों में जो डिजाइन होता है वो सड़क को ठीक से पकड़ने के लिए होता है। और बर्फीली सड़कों पर रेत इसीलिए फेंकी जाती है ताकि गाड़ियां फिसले नहीं। तो असल में देखा जाए तो हम अपनी रोज की जिंदगी में हर पल घर्षण को अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। ये साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हर कदम पर हमारे साथ चलता है। चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े चलता हूं। जरा सोचिए,
एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां घर्षण यानी फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। क्या होगा? क्या हम एक कदम भी चल पाएंगे? गाड़ियां, क्या वो कभी रुक पाएंगी? सोचकर देखिए, इस एक अदृश्य बल के बिना हमारी पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा।